आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस के पहले हम लोग जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। इसको इंपरेटिव सेंटेंस को जानने के लिए यहाँ पर बोर्ड पर आपको 3 प्रश्न दिया हुआ है। यदि यह 3 प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं तब समझ आपको इंपरेटिव सेंटेंस पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है या इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंपरेटिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस से हम लोग समझते क्या है। तो आप जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि बोलने वाला यानी स्पीकर। जैसे यहाँ पर हम स्पीकर हैं, यू आर लिसनर, आप जो है सुनने वाला हो। तो यदि बोलने वाला सुनने वाला को जो कुछ भी करने के लिए कहता है अर्थात द स्पीकर से दैट टू डू एनीथिंग दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यदि बोलने वाला सुनने वाला को अगर कुछ भी बताता है, कुछ भी करने के लिए कहता है, तो वह जो बात बोलता है, जो वाक्य कहता है, वह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नहीं, ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस से आप जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस ऑर्डर या कमांड को डिनोट करता है, रिक्वेस्ट को डिनोट करता है, एडवाइस को डिनोट करता है और सजेशन को डिनोट करता है। नहीं, ऑर्डर और कमांड आप कैसे समझोगे कि ऑर्डर है। जैसे मैं आपको हम सेंटेंस कह दिया सिट डाउन मतलब क्या, बैठ जाओ। सिट डाउन का मतलब बैठ जाओ। तो बैठ जाओ यानी कि इससे डायरेक्ट आपको ऑर्डर डिनोट कर रहा है। नहीं, रिक्वेस्ट की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट जैसे अगर हम आपको कहें कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, तो प्लीज लगा दिया या सेंटेंस के पहले काइंडली या प्लीज का यूज कर दिए तो आप समझ जाइए कि वह रिक्वेस्ट को डिनोट करता है। यानी रिक्वेस्ट की पहचान सीधा है कि किसी भी सेंटेंस के पहले या कभी-कभी सेंटेंस के बाद भी प्लीज और काइंडली का इस्तेमाल किया जाता है। यदि असर्टिव सेंटेंस है तो प्रायः हम सेंटेंस के पहले प्लीज लगा करके है ना रिक्वेस्ट डिनोट करते हैं। यदि निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस रहता है तो सेंटेंस के अंत में कॉमा के बाद प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लीज और काइंडली ये 2 वर्ड जो है वह आपको रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। आगे आपको एडवाइस सजेशन, जब इसका हम आगे पैटर्न पढ़ेंगे तो उसमें आपको एडवाइस सजेशन कैसे डिनोट करता है, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, ये सारी चीज आपको हम बोर्ड पर प्रोवाइड करेंगे जिससे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। तो सीधी सी बात आपको बोलना है, एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, है ना, दैट सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। नहीं, तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हो गए वह क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। नहीं, तो टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस में आप जान लीजिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का 2 टाइप्स होता है। 2 टाइप्स इसका होता है। पहला टाइप्स इसका क्या होता है, तो पहला टाइप्स में यह आपको याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो वर्ब के पहले फॉर्म से स्टार्ट होगा, वर्ब का पहला फॉर्म होगा। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा प्लस फुल स्टॉप। अगर यह क्या डिनोट करेगा, असर्टिव को डिनोट करेगा। अगर इसी का निगेटिव रहेगा तो पहले आपका हो जाएगा डाउन, तब आपका होगा वर्ब का पहला फॉर्म, तब आपका होगा ऑब्जेक्ट और तब आपका होगा अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो पहला टाइप्स आपका यह होता है, या 2 स्ट्रक्चर जो आपको बता दिए, यह जो है पहला टाइप्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना है कि यदि असर्टिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो वह वर्ब से स्टार्ट होगा, असर्टिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो वह क्या चीज से स्टार्ट होगा, वर्ब से होगा। और अगर नेगेटिव होगा
तो डोंट से स्टार्ट होगा, डोंट से स्टार्ट होगा। दूसरा टाइप इसका होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट होता है। तो उसमें पहले आपको लेट होगा, लेट के बाद आपका वर्ब होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दूसरा टाइप्स आपका इंपरेटिव सेंटेंस का यह होगा। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप स्पष्ट आपको याद रखना है कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अगर नेगेटिव रहेगा तो डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और दूसरा टाइप इसका होता है कि लेट से स्टार्ट होता है। इसमें आपको याद, पहला टाइप में आपको याद रखना है कि इसकी सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है। इसका सब्जेक्ट क्या होता है? ऑलवेज यू होता है। लेकिन हम लोग यू को क्या करते हैं? छुपा देते हैं। यू को हम लोग लिखते नहीं हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसका सब्जेक्ट पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो होता है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है, इसकी सब्जेक्ट यू होता है। लेकिन यू को हम लोग लुप्त रखते हैं, यू को छुपाए हुए रहते हैं, यू को लिखते नहीं है। क्लियर? और दूसरा आपको लेट से स्टार्ट होगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होगा। कोई दिक्कत? अब इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका है स्पेशलिटी ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस स्पेशलिटी मतलब क्या? खासियत, विशेषता। इंपरेटिव सेंटेंस की विशेषता क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस की दो विशेषताएं होती है। इंपरेटिव सेंटेंस के दो स्पेशलिटी होता है, दो विशेषताएं होता है। सबसे पहला विशेषता इसका क्या है कि इसका सब्जेक्ट ऑलवेज यू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? ऑलवेज यू होता है, हमेशा यू होगा नहीं। और इसकी दूसरी खासियत है इंपरेटिव सेंटेंस का, दूसरा इसका मेन विशेषता है कि यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, तो स्पेशलिटी ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस में हो गया कि इसका सब्जेक्ट यू होता है और इसका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कोई दिक्कत? तो यह जो है सो आपका 3 प्रश्न है, जिससे आपको हमारा विश्वास है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसकी विशेषता क्या होता है। नहीं, सीधी सी बात है। एन इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। दूसरी बात टाइप्स में तो दो टाइप्स का होता है। पहला इसका वर्ब से स्टार्ट होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है, फुल स्टॉप होता है। यदि नेगेटिव है तो डोंट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, फुल स्टॉप होगा। और दूसरा लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सो इंपरेटिव सेंटेंस जब समझ गए, तब हम लोग बात करेंगे एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस कि उसमें जो है एक्टिव टू पैसिव ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरह से पैटर्न होता है। इसको हम अभी आपको बोर्ड पर दिखाएंगे, ध्यान से देखें और इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सेंटेंस विथ ऑर्डर कमांड। सेंटेंस विथ ऑर्डर कमांड। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर सामने देखेंगे हम लोग कि सीधा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। या नेगेटिव रहेगा तो डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब इसकी पैसिव की बात करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस ऑर्डर कमांड जो सेंटेंस है, इसको हम लोग दो तरह से पैसिव चेंज करते हैं। एक तो आपका है कि जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो अपने मन से आपको लेट लगाना होगा। ध्यान से समझना है क्या करना है। तो पैसिव जब बनाएंगे तो अपने मन से लेट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। और अगर अदर वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद जो है सो आपको नेगेटिव अगर रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट को काट देंगे, नहीं प्रयोग करेंगे। और अपने मन से फिर आपको बी का प्रयोग करना है। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप देना है। अदर वर्ड है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद फुल स्टॉप। एक इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको ध्यान हो कि लेट लगाकर उसी सेंटेंस का, उसी इंपरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव चेंज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट हो, अर्थात वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तभी यह स्ट्रक्चर का हम इस्तेमाल
कर सकते हैं। यदि सेंटेंस का वर्ब इंट्रांजिटिव है तो हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग नहीं करेंगे। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमारा एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, अर्थात वर्ब ट्रांजिटिव होगा। इंट्रांजिटिव रहेगा तो इसका प्रयोग ना करके हम लोग इसके दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सीधी सी एक फ्रेज है यू आर ऑर्डर्ड, या आपको याद रखना है यू आर ऑर्डर्ड। पैसिव जब करेंगे तो डायरेक्ट अपने मन से यू आर ऑर्डर्ड लिखेंगे। नेगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, असर्टिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद टू का प्रयोग करेंगे और शेष भाग जो सेंटेंस का है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको पूरा का पूरा हम रख देंगे। ठीक है, देखिए इसको अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण आपको फर्स्ट मैंने दिया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आपको ध्यान देना है कि यहाँ ब्रिंग क्या है, वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म है। एक ग्लास ऑफ वाटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वह जो वर्ब होता है वह क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब का जब पैसिव चेंज करते हैं तो हम लोग इसको लेट लगा करके बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग पहले देखते हैं। तो सीधा अपने मन से हमको क्या करना था, लेट लगाना था, लेट लगा दिए। नहीं, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ग्लास ऑफ वाटर है। तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट को रख दिए। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस में देख रहे हैं नेगेटिव है कि असर्टिव है, असर्टिव है। तो असर्टिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तब हमको जो है सो क्या है, इसके बाद अपने मन से बी का प्रयोग करना है, तो बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, V3, तो ब्रिंग का V3 क्या हो जाएगा, ब्रॉट हो जाएगा, ब्रॉट नहीं, HT, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर भी ब्रॉट, ब्रॉट, ठीक है। अदर वर्ड इसके साथ है नहीं तो कुछ भी नहीं, सीधा इसको ज्यों का त्यों यहाँ हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। यदि अदर वर्ड रहेगा तब जो है इसके साथ जो है सो हम अदर वर्ड को जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह से इसका दूसरा सेंटेंस है डोंट डू इट। इसकी बात करते हैं तो यह क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो सीधा हमको लेट का प्रयोग करना है, लेट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट इसका ईट है तो ईट का प्रयोग करेंगे। नहीं, इसके बाद यह जो है सो आपका नेगेटिव है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट ईट आ गया। इसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अपने मन से बी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद V3 डन, लेट इट नॉट बी डन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है सो हम इसको जिसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब होगा जिस सेंटेंस में, तो उसको इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसका दूसरा देखते हैं, यहाँ क्या है, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। नहीं, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। तो यह स्टैंड अप क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि जिस भी वर्ब के साथ व्हाट लगाने से जब कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई आंसर आपको नहीं मिलता है, तो समझ जाइए कि वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे व्हाट स्टैंड अप, नो रिप्लाई फ्रॉम दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, नहीं, तो यह इंट्रांजिटिव है। तो मैंने बताया था कि इंट्रांजिटिव के लिए पहले स्ट्रक्चर को इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर में सीधा फ्रेज है यू आर ऑर्डर्ड, तो इसको सीधा जो है सो हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, नहीं, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस है, नहीं, तो असर्टिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सीधा टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वर्ब का पहला जो बाकी सेंटेंस इसका जो भी है उसको टोटल उसी तरह से लिख देंगे। यहाँ सीधा लिख देंगे स्टैंड अप ऑन दी बेंच। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है यू आर ऑर्डर्ड। इसके बाद जो है सो बाकी टू का प्रयोग करना है और बाकी सेंटेंस का जो भी शेष भाग है स्टैंड अप ऑन दी बेंच
सीधा इसको लिख देना है। अब यहाँ देख रहे हैं डोंट गो एनीवेयर, मतलब कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ। तो यह क्या है, ऑर्डर ऑर्डर कर रहा है, उसमें भी यह निगेटिव है, तो निगेटिव है तो ऑर्डर के बाद नॉट का प्रयोग करना है। तो सीधा इसको जब बनाएंगे तो हम लोग सीधा बना देंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो एनी वेयर, नॉट टू गो एनी वेयर। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम लोग ऑर्डर सेंटेंस विथ ऑर्डर कमांड होगा तो उसको इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम पैसिव इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेंटेंस विथ रिक्वेस्ट। तो सेंटेंस विथ रिक्वेस्ट में आपका एक्टिव वॉइस का यदि होगा तो सीधा स्ट्रक्चर जो पहले भी मैं बताया था कि रिक्वेस्ट की पहचान जो है प्लीज और काइंडली से होता है। तो रिक्वेस्ट से संबंधित जितने भी सेंटेंस रहेंगे वह प्लीज या काइंडली से आपका स्टार्ट होगा। तो प्लीज या काइंडली, नेगेटिव रहेगा तो डोंट, असर्टिव रहेगा तो डोंट का प्रयोग नहीं होगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये एक्टिव स्ट्रक्चर होगा। पैसिव जब इसको करेंगे तो जिस तरह से आपको ऑर्डर सेंटेंस में बताए थे फ्रेज यू आर ऑर्डर्ड, तो यदि रिक्वेस्ट होगा तो सीधा उसी ऑर्डर के जगह पर सीधा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो हम लोग पैसिव इसका यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नॉट का प्रयोग होगा, नहीं रहेगा तो नहीं प्रयोग होगा, टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सेंटेंस का वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सीधा रख देंगे। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसके एग्जांपल को देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल आपको मैंने दिया, प्लीज टेक दिस, मतलब कृपया इसे लें, कृपया इसे लें। तो जब इसका पैसिव हम चेंज करेंगे तो प्लीज को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और इसके जगह पर हम लोग सीधा लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। यह देख रहे हैं क्या सेंटेंस असर्टिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो सीधा टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इसका वर्ब सीधा रखेंगे, जो भी शेष पार्ट्स है, टेक दिस, टेक दिस कंप्लीट। सेकंड आप देख रहे हैं, सेकंड एग्जांपल में आपका डोंट डिस्टर्ब मी, तो यू होगा टी के बाद डोंट डिस्टर्ब मी नहीं, तो यहाँ क्या है, डोंट डिस्टर्ब मी है तो यह सीधा जो है सो आपका निगेटिव है, डोंट है तो निगेटिव शो कर रहा है। और इसके बाद रिक्वेस्ट के लिए मैंने बताया था कि सेंटेंस के जब डोंट नेगेटिव होगा तो कॉमा देने के बाद प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यह जो है सो आपको रिक्वेस्ट का सेंटेंस हो गया, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। तो यहाँ भी आपको वही करना है, प्लीज को रिमूव कर देना है। प्लीज को रिमूव करके हमें प्रयोग क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, बाकी फिर सेंटेंस के शेष पार्ट्स को वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम सीधा रख देंगे। टू डिस्टर्ब मी कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़े ऑर्डर और रिक्वेस्ट का एक्टिव टू पैसिव। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो बात करेंगे आपका एडवाइस और सजेशन। उसमें आपको यह भी हम बताएंगे कि एडवाइस और सजेशन में क्या अंतर है, क्योंकि हिंदी मीनिंग के अनुसार हम आप सीधा जानते हैं कि एडवाइस मीन्स भी होता है सलाह देना और सजेशन मीन्स भी होता है सलाह देना, बट आप जान लीजिए कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इसकी डिफरेंस पर बात हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। थैंक्स।